हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड सीएसई। सो ये जो है पार्ट 2 है हमारे बीपीएससी पीवाई की सीरीज़ का। सो वीडियो चालू करने से पहले आप ये लोग बताओ कैसे हो, आप लोग कैसे हो, कैसन बा, ठीक बा, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? क्योंकि पेपर के साथ जो है आपके मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेंटल पीस नहीं रहेगा तो पेपर की प्रिपरेशन या पेपर आप दे नहीं पाओगे। तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करो कि आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ आर यू। और अगर आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई सेशन चाहिए, कोई मेंटोरशिप सेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। तो हम लोग आपके साथ हैं। ओके, सो चालू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोग ने 33 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए थे पीवाई क्यूज़ के। ये पार्ट 2 है उसका, उसके आगे के हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपको देखना है कि साइंस एंड टेक, हिस्ट्री या फिर कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं ऊपर मार्क कर दिया हूँ। नाउ हम लोग चालू करते हैं। और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का है, ठीक है। प्रिपरेशन का ये पार्ट है और आप निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सो काम करते हैं। 34 तक लास्ट टाइम कर लिया था हम लोगों ने, ये 35 है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो और वीडियो को पॉज कर लेना जैसे मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, मुझे इसका आंसर देना। ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून? चलो बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर है डी। अब इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं, क्योंकि आपको करंट का सीधे सीधा पार्ट इस पीडीएफ कोई भी मैगजीन में आपको ही मिल जाता। इसका है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब आओ अगला क्वेश्चन। वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन इन 1912? अब इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है डी, आर एन मधुलकर। अब देखो ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग को याद भी रखना है कि कौन से सेशन कहाँ हुए थे पहले ये, और दूसरा यहाँ पे पटना सेशन की बात की गई है, तो ये बिहार से रिलेटेड भी हो गया है। अब देखो बाकी के जो ऑप्शन है मैं उसको वो बता देता हूँ, कौन किसने कहाँ पे प्रेसिडेंसी की है। शहीद मोहम्मद बहादुर 1913 में कराची में प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। शहीद मोहम्मद बहादुर 1913 कराची, याद कर लो, यहीं के याद कर लो। एसपी सिन्हा 1912 बॉम्बे, एसपी सिन्हा 1912 बॉम्बे। शहीद हसन इमाम, याद कर लो, 1918 दिल्ली। ठीक है, याद हो गया। ABC कराची बॉम्बे दिल्ली, याद कर लो, यहीं याद कर लो ताकि तुम लोग को बार बार बुक ना खोलना पड़े। और ऑप्शन से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे ऑप्शन था, अगले अगले साल में भी ये डायरेक्टली इसका आंसर हो सकता है, तो यही याद कर लो। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, और मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें पटना की बात की गई है सीधे सीधे। ठीक है, तो आपका काम है देखना। अब देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ये मैथ्स का है, और मैथ्स का मैंने आपको बताया था आदित्य सर आपकी क्लास ले लेंगे यहाँ पे, तो मैथ्स का वो अच्छे से बता देंगे आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट वेर द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर अलग है, देखो कॉमा यहाँ पे, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर इन ओवरऑल जीवीए एट द करंट प्राइस इन द फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो इससे क्या पता चलता है, इकोनॉमिक सर्वे हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है शेयर किसका क्या है, एग्रीकल्चर का। देखो यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों मार्केट का शेयर क्या क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मली मैं बोलूँगा आप अवॉइड करना क्योंकि बहुत फैक्चुअल है। फैक्चुअल कैसे ही देखो 17.7, 17.7 टू 28.6, 28.6, और समझ रहे हो आप, इतना कंफ्यूजिंग है ये। अगर जिसको नॉर्मल एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी है वो मार्क करे इस क्वेश्चन को। बाकी मैं तो बोलूँगा इसको स्किप करने को। अगर आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तब इसमें रिस्क लो आप। बाकी मैं बोलूँगा अगर आपको सच में क्लैरिटी तभी इसका ए मार्क करो, वरना मत मार्क करना क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा लगेगा ये क्वेश्चन। नेगेटिव जो होते हैं नेगेटिव मार्केटिंग वो ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अब यहाँ पे इन विच सिटी ऑफ द बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? बताओ इसका आंसर। देखो इसका आंसर है बी, पटना। अब देखो ये काफ़ी आसान सवाल है और बिहार करंट अफेयर्स जो कवर करके गया होगा उसको बन जाना चाहिए, तो इसमें कुछ समझाने लायक भी नहीं था। इसका आंसर पटना है। ठीक है, अब आओ 40th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? अब देखो ये हम लोग नॉर्मली साइंस के जो बुक्स होती हैं 10 तक की उसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर है सी। अब देखो इसमें भी कुछ समझाने लायक नहीं है क्योंकि ये हम लोग साइंस की बुक में पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इसका आंसर होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। वो काफ़ी सही करो और अभी तक मुझे बताओ कि जितने क्वेश्चन हम लोग इस पेज में किए हैं कितने सही हुए कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, 41।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसीज दैट इज कॉल्ड स्प्लेनिक फीवर, स्प्लेनिक फीवर, बताओ इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है बी, एंथ्रेक्स। अब देखो मैं यहाँ पे बाकी ऑप्शंस के भी जो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया उसको करता है, मैं उसका आंसर आपको दे दिया आप लोगों को, ताकि यहीं देख लो आप लोग। टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, ये इसका बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड करता है, ठीक है। कोलेरा का विब्रियो कोलेरा, और इसका एंथ्रेक्स का देख लो, बैक्यूलस एंथ्राइस, ओके, एंथ्रेसिस। अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ आ रही है तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, एंथ्रेक्स। अब अगले क्वेश्चन में आओ। देखो जो सेप्टिक है, ये जब भी कुछ पूछे ऐसे हाईलाइट कर दिया करो। और देखो स्प्लेंटिक जो है एक बॉडी पार्ट है हमारे बॉडी का, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेना, क्योंकि डायरेक्टली अगले बार भी पूछ सकता है ये बीपीएससी। अब अगला क्वेश्चन हो गया, what was the where was the जापान इंडिया बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। देखो जिमेक्स, इसको पहले हाईलाइट करो, जिमेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लैगशिप कह सकते हो जो होता है मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया का, और काफ़ी सालों से होते आ रहा है। तो इसको हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे, और इसको हमको जाना जरूरी भी है, क्योंकि लगभग सारे मैगजीन्स में कवर करता है। बहुत इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा ए, योकोशुका जापान। अब देखो इसमें भी समझाने लायक नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है कम्प्लीटली, और जो करंट अफेयर्स करके गया होगा उसको बन गया होगा ये। 43 आओ, रामाकृष्णन मिशन, इसको हाईलाइट करो। रामाकृष्णन मिशन वॉज फाउंडेड बाय, बताओ इसमें से आंसर क्या होगा। इसमें से आंसर होगा सी। अब देखो स्वामी विवेकानंद 2 बार दिया हुआ है, तो उसके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, लगभग 75% चांस बन जाते हैं कि ये आंसर हो सकता है। पर यहाँ पे बीपीएससी ने खेल खेला, डेट बदल के, ईयर बदल के, 1899 1897। अब यहाँ पे जिसको एग्जैक्टली डेट ईयर याद होगा वो ये मार्क कर सकता है इसी, और जिसको कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है। पर विद्यासागर इसका आंसर नहीं है। देखो विद्यासागर जो है बेथुल स्कूल है 1849 उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये बनाया था, ठीक है, इसकी ओपनिंग की थी, तो आप याद कर लेना इसे। 43 में आओ, ये हो गया अपना मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें पर्सनैलिटीज़ में आ जाएगा ये, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ वाले में आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें आदित्य सर आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि रीजनिंग सबके क्वेश्चन है, तो एक बार में करा देंगे वो सारे क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बॉडी। चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है ए, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ तुम लोग को, ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये विजिबल लाइन है, यहाँ पे हमको सारे कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये देखो क्या लिखा हुआ, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। अब देखो लो एनर्जी में क्या क्या है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ठीक है। हाई एनर्जी में क्या, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बॉडी, के जो दर्द होता है वहाँ से, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसका आंसर है। इंफ्रारेड यहाँ आता है जो कि लोअर है, और बाकी अल्ट्रावायलेट इन सब ऊपर आता है, तो इसका आंसर होगा अपना ए। तो ये देखो ये हम लोग बेसिकली साइंस की बुक में दिया रहता है ये टेबल, तो हम लोग वहाँ से इसको निकाल सकते थे आराम से, और ये बन जाता आपको, ये साइंस का क्वेश्चन बेसिक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। अब देखो बीपीएससी ने ये पूछा कि चेरा डायनेस्टी क्या, तो हमको इसके बारे में जानना चाहिए, इसको जो फेमस रूलर है हमें उसके बारे में जानना चाहिए। तो चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, करूर या कुरावुर, ओके, करूर या कुरावुर। अब देखो इसकी ट्रिक होती है, जब भी कोई डायनेस्टी होती है उसका कैपिटल वहीं पे होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर होगा। तो अब देखना कि करूर में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर होगा चेरा डायनेस्टी के, सबसे ज़्यादा मंदिर चेरा डायनेस्टी ने वही बनाए होंगे। तो अगर कभी कभार आप फंसते हो तो हमेशा याद रखना जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाएंगे उस एरिया में ही उनका कैपिटल होता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं मिलता है, उन लोगों का कैपिटल वहीं आता है, ओके। अब देखो इसका बी वाला देखो, कांचीपुरम किसका कैपिटल है, पल्लवा डायनेस्टी का, याद कर लो यहीं पे। मदुराई किसका कैपिटल है, पंड्या डायनेस्टी का, मदुराई पंड्या डायनेस्टी। अब देखो पंड्या मदुराई दो इंसान को देख लो, मदुराई कोई लड़की है, पंड्या कोई लड़का है, इन दोनों आपस में दोस्त हैं, तो इस तरह याद कर लो आप, मदुराई पंड्या की दोस्त है, कांचीपुरम पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है, याद कर लोगे। और ये करूर जो है चेरा डायनेस्टी। अब देखो
बीपीएससी जो है साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा टिल्टेड होते जा रहा है, तो आपको पल्लवा डायनेस्टी, पंड्या डायनेस्टी के बारे में जानना चाहिए और चेरा डायनेस्टी के बारे में। तो इसके लिए आप तमिलनाडु की बुक जो आती है वो आप पढ़ सकते हो। तो उससे काफ़ी शॉर्ट में आपका तैयार हो जाएगा। कोई भी आपने स्टैटिक जॉब पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। अब देखो 47 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बुक्स के बारे में बीपीएससी बहुत पूछता है, उसको किसने लिखा, क्या लिखा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द बुक क्रिटिकल ऑफ इंडियन ब्रिटिश द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वॉज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश वॉज रिटन बाय, कौन लिखा था ये। और जब भी हो हमेशा जो है ना ये हाईलाइट कर दिया करो क्या पूछ रहा हो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर है बी, ठीक है, मोहम्मद वाली हसन। अब देखो इन सब की पर्सनालिटीज़ जो आपको एक पेज तैयार करना है जहाँ पे सारे पर्सनालिटीज़ और उनके बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। जैसे कि आप देख चुके हो तकरीबन 5-6 तो आराम से पूछ ही चुका होगा बीपीएससी इसी 47 क्वेश्चन के अंदर ही। अब अगला क्वेश्चन आओ, इसमें से देखो बीपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी ऑफ बिहार। अब देखो ईयर नहीं पूछा उसने, कौन सी ईयर में, बस रैंडमली पूछ लिया, इसलिए क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है। अब देखो अगला वाला, बाय हाउ मच डिड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीजेज फ्रॉम दी 17-18 से 22-23 अकॉर्डिंग टू दी NSSO, ठीक है। उसमें रेट पूछ रहा है। अब इसमें बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा पी। अब देखो वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है, ये तो आपको ही पता है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन कहाँ दिख रहा है आपको, ये 37%, ये 37% दिख रहा है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि काफ़ी रैपिड रेट से जो है इंटरनेट आया है, इंटरनेट इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और जिसकी वजह से लड़कियों को काफ़ी मौका मिला पढ़ने का। तो ये बुद्धि लगा यहाँ पे कि लड़कियों को मौका मिला पढ़ने का, यानी लड़कियाँ जो है लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट की होंगी और सबसे ज़्यादा की होंगी। इसमें से सबसे ज़्यादा कितना 35%, क्योंकि इंडिया काफ़ी रैपिड रेट पे डेवलप कर रहा है, इसलिए वहाँ पे लड़कियों का तरक्की होना जरूरी है। और यहाँ पर 37% सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब आओ 50th क्वेश्चन, विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द ब्रिक्स इन जनवरी 1, 2024। इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर रशिया था। अब देखो दो चीज़ देखो, यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में पूछ रहा है और चेयरमैनशिप के बारे में पूछ रहा है, तो ब्रिक्स हमारे लिए जाना जरूरी है। अब इस साल के ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप किसने ली थी, इसका आंसर है ब्राज़ील। देखो ब्राज़ील ने इस बार 17 समिट हुआ था जहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट किया था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की चेयरमैनशिप के अंदर। और इसमें न्यू मेंबर जो थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शायद बीपीएससी सवाल पूछ सकता है कि ये पार्टिसिपेट किए कि नहीं किए हैं, कितने मेंबर है। आप शायद सोचो कि नहीं ये तो मेंबर नहीं हो सकते ब्रिक्स में, तो आप गलत मार दो। तो इसका आंसर ये कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये इस बार पार्टिसिपेट किए 70 समिट में, ठीक है। और जो समिट में क्या क्या इंडिया ने बोला, क्या क्या किया, आप एक बार देख लेना, खुद से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे बीपीएससी डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा क्या क्या इंडिया ने बोला है, बस ये पूछ सकता है चेयरमैनशिप कहाँ पे था, कहाँ पे हुआ है, और कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर। देखो मेलामाइन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे नाइट्रोजन की जो कंटेंट होता है, नाइट्रोजन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिक है, मतलब बॉडी के अंदर चला गया तो किडनी की प्रॉब्लम और इसे प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा ABCD में से, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आदित्य सर लेंगे, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है और ये आदित्य सर अच्छे से बता देंगे आपको। तो मेलेनिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं, कभी कभार फर्टिलाइजर्स में इलीगली डाल देते हैं, कभी कभार राइस में डाल देते हैं कंटेंट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ है। इसका आंसर होगा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले में। सो गाइस अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो ये देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, लोग गांव से शहर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, इसके कॉजेज पूछ रहा हो। ए, हाई लेबर डिमांड इन द सिटीज़, अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, फ्यू जॉब्स इन रूरल एरिया, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है डी, ये सब है। रूरल टू अर्बन में क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लेबर की डिमांड है और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जहाँ ज़्यादा डिमांड वहाँ ज़्यादा पैसा। अनबैलेंस रूरल डेवलपमेंट, शहर में ज़्यादा अर्बनाइजेशन आ रहा है, गांव में उतनी तरक्की नहीं आ रही है, ठीक है। फ्यू जॉब्स इन रूरल एरिया, वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही बचा हुआ, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है अर्बन एरिया में है।
इसी वजह से इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। 54 में आओ, देखो 54 जो है ये बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो 55 में द 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाय, चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है बी, ठीक है, पीएन ओझा। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, और ये बिहार स्टैटिक है तो ये आपको पता होना चाहिए, और करंट अफेयर्स का है तो अगर ये पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार की चीज़ें हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार स्टैटिक आएगा, अच्छा आएगा इस बिहार स्टैटिक, और हमको इसमें कमांड रखना ही होगा। तो बिहार इससे देख सकते हो आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार स्टैटिक से पर्टिकुलरली, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा बिहार स्टैटिक के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 56, इसमें क्या बोल रहा है, इन विच ऑर्गेनिजम्स डज दिस स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो बीपीएससी ने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट क्यों किया, क्योंकि फंगी भी स्पोर फॉर्मेशन से होता है, एल्गी भी होता है, और फंड भी होता है, ठीक है, और इस जो बडिंग से होता है। अब बीपीएससी क्या करे, इसमें ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 या फिर ABCD तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसको डिलीट किया गया है। बट आप याद रखो फंगी स्पोर से होता है, एल्गी जू स्पोर से होता है, ईस्ट बडिंग से होता है, याद रखना ये, क्योंकि बाद में पूछ सकता है, फंड जो स्पोर से होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आओ, इसका आंसर बताओ, व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली। अब देखो ये थोड़ा, अब देखो इसका आंसर है ए, पहले ही बता दूं। अब ये जो चीज़ है ना बीपीएससी के थोड़ी ट्रिकी चीज़ है, बहुत लोग 1911 मारे होंगे, बहुत लोग 1912 मारे होंगे, ठीक है। देखो 1911 में डिक्लेरेशन हुआ था, पर 1912 में ये हो गया था, तो इसमें पूछ रहा है शिफ्टेड पूछ रहा है। अब देखो 1911 में दिल्ली दरबार लगा था अंडर किंग जॉर्ज 5, ठीक है, तो वहाँ पे बात की गई थी कि दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कर दें, कैपिटल बना देंगे, शिफ्ट कर देंगे दिल्ली में। अब 1912 में ही हो गया था। अब देखो जिन्होंने 1911 मारा हो वो भी सही अपनी जगह, जिन्होंने 1912 हो तो सही है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, 1911 1912 थोड़ा कन्फ्यूजन होता ही है, तो अभी याद कर लो 1912 इसका आंसर, बीपीएससी ने भी 1912 दिया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो जोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अब चलो बताओ इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है सी, श्रीनगर से लेह तक होगा। अब देखो काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए, और करंट में भी है। अब देखो जोजिला पास जो है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको डिटेल में। द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल है, एशिया का होने वाला है, ठीक है। ये इतनी इसकी लेंथ होने वाली 14.15, ओपन हमेशा ये ऑल वेदर के लिए होगा, ठीक है। और ये जो है श्रीनगर से लेह तक जाने वाला है, ठीक है। इसकी कॉस्ट अभी ये अभी बनी नहीं है, अभी बन रही है, और इसकी जो डेडलाइन है बढ़ाते जा रहे हैं। तो और ये जो है विल रिड्यूस द टाइम टेकन टू क्रॉस द जोजिला पास फ्रॉम द 3 आवर्स से ये 30 मिनट से 15 मिनट ही कर देगा, जहाँ पे पहले कितना लगता था आपका 3 घंटा लगता था, ठीक है। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मोदी जी ने अभी काफ़ी पासेज और टनल्स को इनॉग्रेशन किया है जम्मू एंड कश्मीर साइड में, तो ये आपका काम उसको ट्रैक करना कि उन्होंने कौन कौन सा किया, क्योंकि बीपीएससी जो है ऐसे सवाल पूछ रहा है जो करंट अफेयर्स में काफ़ी फ्लैगशिप चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, फिर से देखो ये बुक से रिलेटेड सवाल आया है, और मैं जैसा कि बताया हूँ बुक से रिलेटेड अगर कुछ भी दिखता है आपको, करंट में दिखता है, हिस्ट्री में दिखता है, आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पढ़ो, वो इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आया, अब इसका ऑप्शन देखो, अब आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है डी, आर अश्विन एंड एस मूंगा, इसका आंसर है डी। अब देखो करंट में था इसलिए पूछा गया, और आपको नज़र भी रखनी पड़ेगी क्योंकि बीपीएससी जो है क्रिकेटर्स के जो बुक्स होती हैं उसके बारे में पूछ चुका है पास्ट में। अब देखो सुरेश रैना ने कोई बुक तो लिखी नहीं, सुरेश रैना के ऊपर बुक है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, याद रखना सुरेश रैना। शायद ऑप्शन में दे दिया, इस बार अगली बार आंसर दे सकता है। राहुल द्रविड़, इनके ऊपर कौन सी बुक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। अब देखो नाइस गाय से जो राहुल द्रविड़ को याद कर लेना, नाइस गाय कौन थे, राहुल जी थे, ठीक है। टाइमलेस स्टील, ये भी उनके ऊपर बुक लिखी गई, टाइमलेस स्टील। अब देखो उनको वॉल तो बोलते ही हैं, वॉल किससे बना है, स्टील से बना है, टाइमलेस स्टील, वॉल किससे बना है, स्टील से बना है, तो इस तरह याद कर लो आप। और राहुल गांधी क्या है, सॉरी राहुल द्रविड़ क्या है, सॉरी राहुल गांधी, देख रहे हो, तो राहुल द्रविड़ क्या है, नाइस गाय हैं, और जो उनको वॉल बोलते हैं, वॉल किससे बना है, स्टील से बना है, ठीक है। इस तरह अपन याद कर सकते हैं। और क्रिकेट ने सुरेश रैना को क्या सिखाया है, ठीक है, इस तरह हम लोग इसको याद करेंगे इस बुक को। अब देखो वेयर वॉज द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड इन फरवरी 2024, चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है बी, अबू धाबी। अब देखो ये भी वही बात है कि करंट का है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, इसका आंसर अबू धाबी होगा, ठीक है। और देखो अभी 14th अभी हुआ नहीं है, 14th अभी होने वाला है 2026 में, कहाँ होने वाला है, कैमरून में होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैमरून में होने वाला है, कहाँ, कैमरून में होने वाला है। फिर साथ बताओ 14th कहाँ होने वाला है, कैमरून में होने वाला है।
तो इसको रट्टा मार लो, शायद पूछ सकते हैं बीपीएससी कहाँ होने वाला है, चलो बताओ। कैमरून में होने वाला है, 2026 में होने वाला है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, इसमें से कौन सी रिवर अलग है, इसका आंसर बताओ, ठीक है। देखो इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी कैसे, ये जितनी भी रिवर ए सी डी जो ये है, तुंगभद्रा पेंगंगा महानदी, ये जो है ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, पर ये जो नर्मदा इसका जो फ्लो है ये वेस्टवर्ड है, वेस्टवर्ड, ये वेस्टर्न घाट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वेस्टवर्ड है। और दूसरा क्यों डिफरेंस है इसमें, ये रिफ्ट वैली है, बाकी क्या है ये सब रिवर पेनिनसुलर है। रिफ्ट वैली क्या होता है, जब दो पहाड़ कह लो या दो लैंड हो गया और जब आपस में दूर जाता है या फिर इनके बीच में क्रैक टाइप आता है तो यहाँ से नदी निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इनको रिफ्ट वैली बोलते हैं नर्मदा को, और ये वेस्टवर्ड है, एक का कारण ये हो गया। अब देखो तुंगभद्रा कहाँ से निकलता है, वेस्टर्न घाट से निकलता है, कहाँ से निकलता है, वेस्टर्न घाट से। पेनगंगा नंदी हिल्स, ये कर्नाटका, तुंगभद्रा पेनगंगा कर्नाटका, ठीक है। महानदी इसका है शिवाहा हिल्स, शिवाहा हिल्स याद कर लो, महानदी शिवाहा हिल्स छत्तीसगढ़, शिवाही हिल्स, शिवाही हिल्स, शिवाहा हिल्स महानदी। पेनगंगा नंदी, पेनगंगा देखो पेनगंगा, एक पेन जो है नंदी के ऊपर रख दिए हैं, पेन जो है नंदी के ऊपर रख दिए हैं, तो वहाँ से उनकी ओरिजिन हुई है। तुंगभद्रा वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका, ठीक है। और नर्मदा अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल्स याद रखना, अमरकंटक हिल्स नर्मदा, ठीक है। ये रिफ्ट वैली है और वेस्टवर्ड है, इसको इस तरह याद कर लेंगे अपन। अब अगला हो, देखो ये क्वेश्चन तो आधे साइड लेंगे और 63 क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। देखो बीपीएससी यहाँ पे खेल गया, बात ऐसी कि उन्होंने सेम रख दी है, टी ई टी सी टी एच, और जो हड़बड़ी में होगा बच्चा वही मार्क कर देगा उटपटांग। तो पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा बी, टी सी, टेक्नीटियम, टेक्नीटियम, ठीक है, टेक्नीटियम। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 43 है, और इसको यूज़ क्यों करता है, मेडिकल इमेजिंग में करता है। अब देखो टी, टी का क्या होगा, टेलिडियम, टी का टेलिडियम, और टी एच का क्या होगा, थोरियम, और टी आई का क्या होगा, टाइटेनियम। याद कर लो, टाइटेनियम, थोरियम और टेलिडियम। अगली बार शायद पूछ सकता है ये टी ई टी एच टी आई के बारे में, और इसका आपका काम है इसके बारे में डिटेल नॉलेज रखना, ठीक है। और ये आपका जो हो गया साइंस का पोर्शन है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कौन सा था, ये तो काइंड ऑफ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी स्टैटिक बुक में मिल जाएगा कि हाँ फर्स्ट कौन सा, नहीं भी बनेगा तो ऑप्शन देखो कन्फ्यूजन हो सकती है आपको इसमें, टी ई टी। तो मैं तो बोलूँगा इसको स्किप कर देना अगर आप श्योर नहीं हो तो, या फिर इसको सेकेंड रीडिंग, सेकेंड जो राउंड होता है रीडिंग का उसमें कर लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको पेपर बताऊंगा भी कि कितने राउंड मारते हैं पेपर में और कैसे पेपर सॉल्व करते हैं एग्जाम की सिचुएशन में, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं अभी जल्दी। अब देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMC, चलो इसका आंसर बताओ, ठीक है। देखो इसका आंसर है डी, ठीक है। अब इसका आंसर डी कैसे है, अब मैं बताता हूँ। देखो सरकार जो है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा स्मॉल एंड माइक्रो जो होता है इस पर फोकस करता है। माइक्रो जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। तो जब भी पेपर में आए तो कोशिश करना, सरकार हमेशा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में ध्यान देता है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में उनका मैक्रो भी है, मीडियम भी है, पर सबसे ज़्यादा फोकस उनका माइक्रो एंड स्मॉल में होता है, क्योंकि अबाउट 70% जो हमारा जो मार्केट है वो इसी में खेलता है, माइक्रो एंड स्मॉल में। और काफ़ी इनफॉर्मल लेबर्स भी काम करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसका आंसर होगा डी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, याद कर लेना इसको। अब देखो ये क्वेश्चन, वो गिव दिस स्लोगन डू और डाई। मुझे लगता है कि अगर आपको सोते हुए भी कोई पूछ ले तो आपको आंसर बन जाना चाहिए इसका, ठीक है। इसका आंसर, इसमें जो टाइम देने की जरूरत नहीं, इसका आंसर सी है, ठीक है, गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब अगला वाला हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। चलो इसका आंसर बताओ। देखो इसका आंसर है प्लाज्मा, ठीक है। ये अबाउट 55% जो है फ्लूइड पार्ट देता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में। देखो आरबीसी हीमोग्लोबिन देता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट करवाता है इन्फेक्शन से फाइट करता है। आरबीसी क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जब कोई पैथोजन आ जाता है, जब कोई इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे लड़ाई करता है। ब्लड प्लेटिलेट्स क्या करते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स, ये जो हमारा जो जख्म लग जाता है, कहीं छिल गया बॉडी पे या कहीं कुछ हो गया, तो वहाँ पे क्लोटिंग करता है, वहाँ पे उसको भरता है जख्म को। और जो प्लेटिलेट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अगर प्लेटिलेट्स कम हो जाएंगे तो हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म और जो प्रोटेक्शन जो होता है वो ख़राब हो जाएगा। इससे एक छोटी सी चोट भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए जब HIV होता है, लोगों को HIV होता है तो प्लेटिलेट्स गिर जाते हैं और WBC गिर जाता है, जिसके कारण से उनको छोटा सा भी जख्म होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी है, ठीक है। तो और मतलब ऐसा है कि HIV में ये काफ़ी गिरता है और WBC बढ़ता है, पर डायबिटीज़ में क्या होता है
ये जो बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है डायबिटीज़ में, वहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम या कुछ लग गया तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वहाँ पे डब्ल्यू से प्लेटलेट्स गिर जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट, ठीक है, पहले तो अपने को क्या करना है, अब इसके बारे में जानना है आजीविका सेक्ट। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर दो। ठीक है, इसका आंसर है बी। ठीक है, अब इसका आंसर बी कैसे है, अब मैं ज़्यादा देखो डिटेल में घुसूंगा नहीं, पर इतना जान लो, कोई भी सेक्ट होता है, कोई भी सेक्ट होता है तो डिस्क्रिमिनेशन को कभी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को कभी सपोर्ट नहीं करता। आजीविका सेक्ट जो है कास्ट और क्लास का जो होता है ना कि फाउंडेशन, उसको मानता है कि हाँ देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कास्ट, बट वो डिस्क्रिमिनेशन को कभी सपोर्ट नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन को कोई भी, इनफैक्ट बुद्धिज्म जैनिज्म कभी डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं किया है। तो याद रखना, इस तरह का आप इसको जैसे एलिमिनेट कर देते सी को, सी अगर हटा और आपके पास से बी आ जाता। ठीक है, और अगर जिसने पढ़ा होगा इसको अच्छे से तो इसका आंसर एक बार में दे देता है, इसका आंसर बी है। ठीक है, और अगर इसको आपको डाउट लगता है इसके ऊपर तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। वैसे मैं बोलूँगा नहीं कि छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। अभी वाला क्वेश्चन आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑकर इन दी मिनास गेराइस प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील। बताओ इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर है बी। अब देखो बी तो हो गया आयरन ओर, और अभी बाकी देख लेते हैं। बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है। माइका कौन करता है, चाइना करता है। कोल कौन करता है, चाइना करता है। तो इस तरह अपने को याद करना है, बॉक्साइट कौन, ऑस्ट्रेलिया, माइका, और कोल चाइना। देखो ये हो सकता है कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कल कि नया डेटा आ जाए और जिसकी वजह से कुछ भी बदल सकते हैं। तो आप जो एक बार पेपर के पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना। बाकी फिलहाल जितना मैं देख पा रहा हूँ, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, माइका चाइना, कोल चाइना। ठीक है, अभी देखो द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वॉज। बताओ इसका आंसर। देखो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बुक्स भी है और न्यूज़पेपर भी है और बिहार के बारे में भी है, तो बिहार के बारे में अपने को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, सर्व हितैषी। ठीक है, सर्व हितैषी। तो ये अपने को बनेगा तो नहीं बनेगा, दो ही चीज़ होता है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगा नहीं सकते। अब देखो 70th क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ऑर्बिट बोल रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, कॉमेट। देखो कॉमेट हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, कॉमेट ही सबसे दूर पाया जाता है इन सारे चीज़ों में से, और जितना दूर होगा उसका ऑर्बिट उतना ही लंबा और एलिप्टिकल होगा। ठीक है, तो कॉमेट इसका आंसर है। अगर थोड़ा बुद्धि लगाते हैं और थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट मिला लेते तो काम बन जाता हमारा। तो देखो इस वीडियो के लिए भी इतना ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 40 और 50 क्वेश्चन और लेने का, ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रेशर ना आए। और बाकी हमारी टीम जो है सारी वीडियोज़ ला रही है इकोनॉमी की और हिस्ट्री की, और आदित्य सर अभी लाए हैं रिसोर्सेज का और कैसे 40 डे स्ट्रेटेजी होता है। बाकी मैं भी बीपीएससी से रिलेटेड और वीडियोज़ लाता रहूँगा। अब देखो इस टाइम पे बच्चे परेशान होंगे, 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 40 दिन बचे हुए हैं, बच्चों को काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि मैं दूँ कि नहीं दूँ अटैम्प्ट, है ना, अटैम्प्ट का दूँ कि नहीं दूँ, या फिर ये भी डर होता है कि हम पेपर तो दे पर बीपीएससी कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी एंजाइटी मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की, कि अभी एंजाइटी काफ़ी हो रही होगी आपको। ठीक है, एंजाइटी काफ़ी हो रही होगी, बट अपने को क्या है कि जितना भी सामने है अभी उस पर फोकस करते हैं। जितना सामने है, अभी हमारे क्या है 13 तारीख को पेपर है। अभी सब चीज़ें, अगर पेपर लीक होता है पेपर के बाद ही पता चलेगा वो तो, या फिर अटेम्प्ट देना नहीं देना, मान लो आप घर में हो, पेपर देने नहीं गए। ठीक है, पर जब पेपर चेक किया आपने उसी से पढ़ा था, सब उसी से फंस रहे क्वेश्चन, शायद आप क्लियर कर सकते थे पेपर, पर आप डर गए इन दी एंड, और डर आपका ओवरकम नहीं कर पाया आप उससे, जिसकी वजह से आप पेपर नहीं दे पाए। और आप देखो हर साल नहीं, ये एक बार पेपर होता है। ठीक है, और बीपीएससी तो अभी चलो इलेक्शन की वजह जल्दी जल्दी करा रहा है, बाकी आपको पता है 2-2 साल का इसका साइकिल चल जाता है, 2-2 साल का। तो मैं तो ये बोलूँगा जब भी मौका मिला है यूज़ कर लो इस मौके को। इलेक्शन के टाइम में जल्दी जल्दी पेपर भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो कभी मतलब डरो मत, कॉन्फिडेंट रहो। अगर चलो वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा, अभी जिस सिचुएशन में, उससे तो बेटर सिचुएशन ही होगी। अगर पेपर निकल गया और नहीं निकला तो अभी तो जिस सिचुएशन में वैसे सिचुएशन में रहोगे। मान लो अभी आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, पेपर दे दिए, शायद एक चांस बन जाए, 1% चांस है कि निकल सकता है, 1% चांस। मान लो मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर मान लो पेपर ही देने नहीं गए तो ये तो 1% चांस भी छीन गया ना आपसे। तो कम से कम उस 1% चांस के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, उससे 1% को हम लोग मिल के 100% बनाते हैं। ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं कि साथ मिलकर जितना हम लोग कर पाएंगे करेंगे। आप लोग की जो जो डिमांड होगी, क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं, क्या क्या आपकी चाहिए, क्या क्या डिमांड है, हम लोग काफ़ी चीज़ों में काम कर रहे हैं बीपीएससी के लिए। तो आपको जैसा भी डिमांड हो प्लीज़ बताइए, टेलीग्राम में जुड़िए
टेलीग्राम में हमसे बात करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेंटल पीस में, प्रेशर हैंडलिंग में, पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा मैं अभी कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए हमें, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट्स के लिए ये बना हुआ है, तो बस यही मैं बोलूँगा, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, पेपर में कॉन्फिडेंस जरूरी है। देखो हम लोगों ने अभी तक कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत कम क्वेश्चन है जो स्किप करने लायक थे और बहुत कम क्वेश्चन थे जो मतलब काफ़ी जिसमें बुद्धि लगे, ठीक है, डायरेक्टली बन रहे क्वेश्चन। तो ऐसे ही कि बीपीएससी मौका दे रहा है आपको खेलने के लिए कि आप आओ खेलो। बस ये कि अपनी तरफ से लॉयल रहो, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो। बस बेसिक बात ये है, बहुत मेहनत करो जितना कर सकते हो। 40 दिन बचा हुआ है, ये 40 दिन अगर मेहनत कर लिए तो 40 साल आराम से जियोगे। पर अगर 40 दिन मेहनत नहीं किए तो आने वाले 4-5 साल काफ़ी स्ट्रगलिंग होने वाले आपके। तो मैं तो चाहता नहीं हूँ कि आने वाले 4-5 साल आप स्ट्रगल करो। ये 40 दिन हॉक दो, पूरा एकदम हॉक दो, गर्दा मचा दो बिल्कुल। ऐसा कर दो कि कभी इतनी मेहनत की नहीं हो आपने, ठीक है। और अगर इन 40 दिन मेहनत कर लिए भाई, तो भाई 40 साल आराम से रहोगे। पर अगर 40 दिन अगर थोड़ा डर गए, थोड़ा सहम गए, तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे। और मेरी बात मानो, अभी जो है एग्ज़ाम, इलेक्शन साइकिल चलने वाला है, इसीलिए सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी, रिजल्ट जल्दी जल्दी आएगा, सारी वैकेंसी जल्दी जल्दी आएंगी। तो बिहार के लिए प्रिपेयर रहो, कोई भी पेपर आता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, प्रिपेयर रहो, निकल जाएगा आराम से, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग कर लोगे। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम सब कर लोगे। अरे चैम्पियन हो यार तुम लोग, ठीक है। मतलब अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, PYQs देख रहे हो, यानी कुछ तो है तुम लोगों में अलग। जो बाकी एस्पिरेंट जो अभी मस्ती कर रहे होंगे, माँ बाप से झूठ बोल रहे होंगे पटना में रह के, कहीं भी रह के, कि हम पढ़ रहे हैं, पर तुम लोग अगर ये सब देख रहे हो, यानी कुछ तो है तुम लोग के अंदर जो बाकियों से अलग है। तुम लोग बाकियों से बेटर हो। जो अभी यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे हो और अपने को यहाँ जाना है, और ये सिर्फ 40 दिन में हो सकता है, ठीक है। 40 दिन में पॉसिबल है। बस साथ रहो, कमेंट करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम लोग हमेशा साथ है। टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हो हम लोगों से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और अपने आप का ध्यान रखो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है।